आप चाहते हैं कि वो घुसपैठिए रोहिंग्या, आप सच में चाहते हैं वो घुसपैठिए रोहिंग्या वोट डालें? आप सचमुच चाहते हैं कि उन 5 जिलों में जहां 100 लोग हैं और 119%, 114% आधार कार्ड है, वहां छटनी ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान हो? ऐश्वर्या जी पहले सुनने की आदत डाल लीजिए। एक अभी तो आपने बोलना शुरू किया पप्पू जी, सुनाइए ना, सुन रहा हूं। और आर भारत का जो एजेंडा है उसको छोड़ के बिहार का एजेंडा और गरीबों पर जो हमला है उस एजेंडे को लीजिए। और अरुण जेटली से हम शुरू करेंगे। उनके कैबिनेट में उन्होंने जो डिसीजन लिए थे लॉ मिनिस्टर रहते हुए कि वोटर लिस्ट का प्रोसेस क्या है। वोटर लिस्ट हर साल वोटर लिस्ट 3 महीने वर्किंग है, वहाँ पर हर साल वोटर लिस्ट को देखा जाता है कौन है 20 साल से नहीं है, कौन डेथ कर गए। और जब चुनाव कहीं होता है तो 1 साल उस पर वर्किंग होता है और उसके बाद एक नया वोटर लिस्ट बनता है। 6 महीना पहले बिहार में एक नया वोटर लिस्ट बन गया और 6 महीने के पहले 16 सालों से बीजेपी की सरकार है। 4 साल दूसरे की सरकार थी, 16 साल डबल इंजन की सरकार थी। उसी वोटर आईडी कार्ड पर वोटर लिस्ट पर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने। इनको इतने दिनों में 11 सालों में इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के सबको मर जाना चाहिए। 16 साल जो लोग थे और वो ये कह रहे हों मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड को लाया और आधार कार्ड को अपना आइकॉन बनाए नरेंद्र मोदी जी, जिन आधार कार्ड पर इन्होंने पूरे दुनिया को पूरे इकोनॉमी को जोड़ दिया। चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, 84 करोड़ लोगों को उसी आधार कार्ड पर आप अनाज दे रहे हो, गरीबी रेखा का मूल्यांकन करते हो और आप उसको फिर विजनरी नहीं माने। आपने कहा कि नहीं, ये पैसा के लेकर के आधार कार्ड का मिसयूज हुआ और ये बन गया। आपको कब जानकारी मिली? क्या 6 महीना पहले जब वोटर लिस्ट बने तो आपको ये जानकारी नहीं थी? आपने निकाला भी। 84 में जो मुझको 2024 में हमको जो वोट दिया था उसको आपने वोटर लिस्ट से निकाल दिया। आप 18 जिला गुजरात में 100% से ज्यादा, 3 जिला हरियाणा दिल्ली में 100-150% के लगभग, 37 जिला बिहार में, 1 जिला जहानाबाद को छोड़ के 100% से ज्यादा। तो पहले तो आप ये जानिए कि पैन कार्ड और राशन ये आधार कार्ड हम मर भी जाएंगे तो वो एग्जिस्ट करता है। एक दूसरी चीज, यदि आपको जानकारी मिली, कौन आपको रोक रहा है? नेहरू जी तो रोक नहीं रहे, इंदिरा गांधी रोक नहीं रही है, राजीव गांधी रोक नहीं रहे हैं, तो आपको रोका कौन? 16 साल जब आपकी सरकार थी और आप पूरे बिहार में आप 37 आपने ले लिया, 6 महीने के अंदर 73% बाढ़ में लोग हैं, 3 करोड़ लोग बाहर हैं, तो 6 महीने के अंदर 3 महीना के बाद चुनाव है, आप 1 साल के अंदर आप कर लेते। किसी भी कीमत पर आपको कौन रोक रहा था? हम तो रोक नहीं रहे हैं, आपको कोई कांग्रेस रोक नहीं रही है। आप एक समय लेते, आप कहते ठीक है हम इसके बाद करेंगे। अब आपको इतना एक बात समझिए, बीएलओ आप 73% बाढ़ में एक भी बीएलओ नहीं जाएगा। एक भी बीएलओ कितना समय लगेगा एक गांव में जाने पर? आप पहले इसको सुनिए। सुन लिया ना आपने 4.5 मिनट से सुन के बहाने। आप सुन लीजिए सर, 1 मिनट सुनाइए। 1 मिनट। आप सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक सलाह दी कि आप राशन कार्ड और आप आधार कार्ड को भी मानिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको सलाह दी कि आप किस चुनाव आयोग को कोई लॉ नहीं है कि आप किसी भी देश में पैदा लेने वाले को आप बाहरी कहें, आप रोहिंग्या कहें। आपने पर्चा दिया, पर्चा देने के बाद अभी तक आपने पूछा नहीं कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। बीजेपी के वर्कर जाकर के, ये मेरे पास फोटो है, ये देखिए 51 लाख चुनाव आयोग का क्या कहना है, और ये देखिए बीजेपी का झंडा। पप्पू यादव जी हो गया, आप जरा सुनिए। ये बीजेपी के झंडे से प्रचार करवा रहे हैं। यादव जी हो गया, झंडा लगा करके। हाँ, झंडा लगा। आप सुनिए, आपको बीजेपी का अभी हो गया, अभी आप सुनिए। नहीं, अभी आपको सुधांशु त्रिवेदी की भी तो सुननी पड़ेगी ना। नहीं, अभी आप बोलेंगे क्या? अरे आपका पॉलिटिकल रैली थोड़ी है पप्पू जी। आप दलित SC/SC पर मार रहे हैं। अरे अभी आप दलित पे आ गए। आप EBC और नहीं, अभी आप दलित भैया, ये अखिलेश यादव से लेके होते कौन है?
अभी ये अखिलेश यादव से लेके पप्पू यादव तक 14%। ये कोई कहता है कि आप मुसलमान को मार रहे हैं, कोई कहता है कि आप दलित को मार रहे हैं, मुसलमान का है कांग्रेस कहती है कि आप जगदीप धनखड़ को मार रहे हैं। आप सुधांशु त्रिवेदी जी हो क्या रहा है? आप सुधांशु त्रिवेदी जी हो क्या रहा है? एक सेकेंड पप्पू यादव जी आ रहा हूं, अभी हो गया। प्लीज डोंट रेल रोड योरसेल्फ पप्पू जी, संसद थोड़ी है ये, संसद में आपकी आदत बिगड़ गई है। आप ऐसे ना थे, आपके साथ कितने इंटरव्यू किए मैंने। एक समय ऐसा भी होता था संसद में जाके लोगों की आदत सुधरती थी, अभी आपकी आदत बिगड़ गई है संसद में जाके। अभी अब रेल रोड करने लगे अपने आप को, बिल्कुल रोड रोलर की तरह आप चढ़ जाते हैं, सुनते ही नहीं है। नहीं भैया ऐसे नहीं बोलिए पप्पू जी, अभी आप सुन ही नहीं रहे बात। नहीं तो गरीबों की भी तो बात सुनिएगा। पप्पू जी बात ही नहीं सुन रहे। आपके साथ कितने इंटरव्यू मैंने भी किया, ऐसा मत कीजिए। सुधांशु जी को भी तो सुनिए। कौन देगा सर्टिफिकेट? अरे तो सुधांशु जी को भी तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। ओके पप्पू जी, थैंक यू। सुनिए पप्पू जी, अभी सुधांशु जी, क्या हुआ? कांग्रेस कह रही है कि आपने जगदीप धनखड़ को मार के हटा दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं आपने मुसलमानों को मार दिया, पप्पू यादव जी कह रहे हैं आपने दलितों ओबीसी को हटा। अभी तो महुआ जी आई नहीं है, वो किसको कह देंगी मुझे पता नहीं है। सुधांशु जी क्या हो रहा है? देखिए, ओबीसी के हक पे डाका तो इंडी गठबंधन डाल रहा है। कर्नाटक में, तेलंगाना में लगभग पूरे मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके पिछले दरवाजे से ओबीसी के आरक्षण को हड़पने की पूरी व्यवस्था की है, जो अगले दरवाजे से ये पहले कर चुके थे जामिया मिलिया इस्लामिया में। क्योंकि वो मुस्लिम संस्थान हो गया तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम संस्थान हो गया तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। और कश्मीर मुस्लिम राज्य हो गया तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक साल में 19-20 हजार संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया ताकि SC ST OBC को आरक्षण न देना पड़े। हमारी 2020, 21 और 19 का डाटा जाके देख लीजिए, हमने 80, 35, 19, 40 इस ढंग से दिया है। इन्होंने 19,000, 20,000, 16,000, 18,000 ऐसे दिया। अब आते हैं आज के इस मुद्दे पे। जो कुछ बात पप्पू जी कह रहे हैं साहब, वो तो कहानी पुरानी हो गई। चुनाव आयोग ने 51 लाख लोगों के बारे में बाकायदा एथेंटिकेटेड डाटा दिया है कि 26 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरी विधानसभा में स्थानांतरित हो चुके हैं, 18 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगहों पर अपने को वोटर के रूप में आइडेंटिफाई किया हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 18 लाख मृत लोगों को किस आधार पर आप वोटिंग देने की बात कर रहे हैं? यानी आपको लगता है कि मतदान के दिन आसमान से उन जिन्नातों की रूहें आती और फिर वो आकर वोट डालती, या जो दूसरी जगह के ऊपर वोटर वो भी आके वोट डालता ताकि इमारत शरिया का मंसूबा इमारत अंबेडकर के ऊपर भारी पड़ता? क्योंकि आप तो वो लोग हैं ना जिनको इमारत शरिया चाहिए, तो इसलिए चाहिए था। आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अभी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात, ये पूर्णिया के रहने वाले हैं पप्पू यादव जी। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या से 20-25% अधिक आधार कार्ड हैं, तो यह चिंता का विषय है। सिर्फ चुनाव नहीं, सुरक्षा का भी विषय है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं साहब, अकेले किशनगंज में ललन सिंह जी जदयू के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब अकेले किशनगंज जिले में पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है। और ज्यादातर मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना से हैं, पश्चिम बंगाल से। इसलिए यह कान खड़े करने वाली बात है कि किशनगंज में कौन से ऐसे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो गए कि 5 महीने में 6 लाख लोगों ने स्थायी निवास के लिए आवेदन पत्र दे दिया। इसके बाद भी अगर कोई चाहता है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, 9 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में मिलियंस ऑफ डॉलर यानी सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए खर्च किए। उन्होंने कहा मेरी समझ से बाहर है यूएस एड को क्या मतलब था इस बात से कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े। यानी वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा विदेश से, वो तो खैर अब बंद हो गया, सरकार ने भी उस पर रोक लगा दी। और इसके अलावा खबरें भी विदेश से, सुधांशु जी, वोटर बांग्लादेश से, और उसके बाद कहेंगे चुनाव जीतना है देश में। ये अपने आप में सिर्फ चुनाव का नहीं, देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण था। और आज भी जो लोग ये साबित होने के बाद 1 लाख लोगों के वोट कटे, मैं इनको चैलेंज करके कहता हूं, अरे 10% लोगों को लाके खड़ा करिए कि मेरा गलत आप इनको चैलेंज कर लीजिएगा। आप पहले मेरा तो सवाल का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, कि नहीं साहब मैं मृत नहीं हूं, मैं जीवित हूं। यह होता है कि आप
छद्म आधार के ऊपर धोखे से विदेशियों के दम पर इस देश में सत्ता कब्जाना चाहते हैं। मेरी टीम को समझ नहीं आ रहा, मस्जिद वाले विजुअल से लाओ। यू जस्ट डिस्टर्बिंग मी राइट नाउ शर्मा, प्लीज डोंट डू दिस। सुधांशु जी, संसद में हो क्या रहा है? क्योंकि पप्पू जी उसको वहां घुमा देंगे, महुआ जी उसको वहां घुमा देंगे। संसद में दो ही विषय हैं आज। एक, धनखड़ जी पे आप बोलने को तैयार नहीं है। धनखड़ जी का, ये धनखड़ जी ऑपोजिशन मैग्नेट कैसे बन गए? रातों रात तो हुआ नहीं होगा। दूसरा, ये अखिलेश यादव मस्जिद में ले जाते हैं अपने पूरे उसको, जैसे पप्पू यादव जी रोहिंग्याओं को हटाने के लिए उसको बैकअप दे रहे हैं। क्या क्या अभी सुना हमने। सरकार घुसपैठियों को हटाने की कोशिश कर रही है, पप्पू यादव जी कहां घुमा रहे हैं उसको। अखिलेश यादव बोल रहे हैं अगर बाबा कुंभ में ले जा सकते हैं अपनी कैबिनेट, तो मैं मस्जिद में क्यों अपने नेताओं के साथ मीटिंग नहीं कर सकता। इट्स अ क्लियर डिवाइड। इससे ज्यादा हिंदू मुसलमान इतने ओपनली हुआ नहीं होगा 47 से लेके आज तक। सुधांशु जी। ऐश्वर्य जी 60-40 जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो कई दृष्टियों से पीड़ादायक है। संवैधानिक दृष्टि से अगर किसी पार्टी के सांसदों की मीटिंग मस्जिद में होती है तो यह सवाल खड़ा करता है धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 2, उससे बड़ी बात यह राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं, आज मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है। एक ये यादव भविष्य के दावेदार मुख्यमंत्री हैं और पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जो मस्जिद में जाके सिजदा कर रहे हैं इमाम के आगे, और एक हमारे यादव मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी जो उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं। मैं यादव समाज से पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी मुहर्रम के ताजिए की पूजा करने लगे। अरे भाई साहब, 25 साल आपने उनका समर्थन लिया, आप मुसलमानों से एक बयान नहीं दिलवा पाए कि चलो हम तो गाय की गोकशी नहीं करें।